हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज ये वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में और थोड़ा बहुत हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के थोड़ी बहुत रिलेटेड। तो ये लेक्चर नंबर है 3। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मोशन कितने टाइप के होते हैं और मोशन को किस तरह से डिफाइन करें। अब मोशन हमारा किस तरह से एक रिलेटिव टर्म है। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, उनके कुछ यूनिट के बारे में जाना और क्वांटिटीज़ के बारे में जाना। और ये वाला लेक्चर जो है इसमें हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आप लोगों ने वो पिछले लेक्चर हमारे नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। उसके बाद ये जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो तभी समझ में आएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो बच्चों कह रहा है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। मतलब कोई सिग्नल है, वो स्पेसशिप से ग्राउंड में कितने टाइम में पहुंच रहा है? 5 मिनट में। वॉट वॉज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड। तो स्पेसशिप और ग्राउंड के बीच में कितना डिस्टेंस होगा अगर टाइम कितना लगे? 5 मिनट। और सिग्नल की जो स्पीड है वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ये स्पेसशिप है और यहाँ पर सिग्नल पहुँच रहे हैं। ठीक है, सिग्नल जो पहुँच रहे हैं कितने टाइम में? 5 मिनट में पहुँच रहे हैं। और दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में गिवन है टाइम कितना है? 5 मिनट। इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 5 × 60, तो हो जाएगा कितना? 300 सेकंड। उसके बाद लिखा है स्पीड ऑफ सिग्नल। स्पीड दे रखी है सिग्नल की, कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड क्या करना है आपको? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ से आप लोगों को मालूम है फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से करेंगे तो आपको फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या बनेगा? डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू में टाइम टेकन। तो स्पीड इंटू में टाइम टेकन। स्पीड की वैल्यू आपके पास दे रखी है 3 × 10⁸ और टाइम यहाँ पर दे रखा है 300। और 300 को हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻²। तो 3 × 10⁻², तो हो जाएगा 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 इंटू में 10⁻10। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा स्पेसशिप और सिग्नल के बीच में वो बनेगा 9 × 10⁻10 मीटर। तो सही आंसर क्या होगा? द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन इज 9 × 10⁻10 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, 16 मीटर 4 सेकेंड में, एंड देन एनोदर 16 मीटर 2 सेकेंड में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब शुरुआत का 16 मीटर 4 सेकेंड में और अगला 16 मीटर 2 सेकेंड में। तो आपको ये फाइंड करवाना है एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी होगी। तो ये कार दे रखा है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ए से बी गया 16 मीटर चला, फिर से बी से सी गया कितना? 16 मीटर फिर से चला। यहाँ पर T2 की वैल्यू कितनी है? 2 सेकेंड, और T1 की वैल्यू कितनी है? 4 सेकेंड। तो शुरुआत के 4 सेकेंड में 16 मीटर, बाद में 2 सेकेंड में 16 मीटर। तो यहाँ पर क्या होगी? स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ पर स्पीड कम होगी। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो होगा 16 + 16 बराबर हो जाएगा 32 मीटर। टोटल टाइम की बात करें तो हो जाएगा 4 + 2 बराबर 6 सेकेंड। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकालो, हम निकाल चुके हैं 32, और टोटल टाइम कितना है? 6। तो हो जाएगा 32/6। तो एवरेज स्पीड कितनी बनेगी? 5.33 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऊषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। मतलब 90 मीटर लॉन्ग पूल है, तालाब है, जिसमें क्या कर रही है? स्विम कर रही है। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। मतलब 180 मीटर कवर कर रही है कितनी मिनट में? 1 मिनट में। फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक along द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो ये कह रहा है कि मान लो कि उषा है,
वो क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है ए से बी। तो ये है 90 मीटर, कितना है 90 मीटर। लेकिन ए से बी गई पहले, उसके बाद बी से ए आई वापस, तो कितना चलेगा वो 180 मीटर, कितना 180, और 180 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट, कितना 1 मिनट में। सही है। तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या बन गई, सेम। तो ये वाले केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, ए से बी गया 90, बी से ए आया 90, तो कितना हो गया 90 + 90 बराबर 180। ठीक है, और टाइम हमें दे रखा है। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, 90 + 90 बराबर 180 मीटर। तो टाइम कितना लगा, 1 मिनट। तो टोटल डिस्टेंस बनेगा 180 मीटर। उषा स्विम बैक टू द सेम पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। टोटल टाइम कितना होगा, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से निकालो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है 180, और टोटल टाइम कितना है 60 सेकेंड। तो हो जाएगा कितना 3 मीटर पर सेकेंड। एज डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना होगा 3 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 रखोगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी, 0। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन और टाइप ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन, तो बच्चों जो एक्सेलरेशन वर्ड है वो हमारा आया है शब्द कहाँ से, एक्सीलेटर से, एक्सीलरेटर। तो एक्सीलरेटर आप लोगों ने सुना होगा, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो जब एक्सीलरेटर को पकड़ के खींचते हो तो स्पीड में कुछ चेंज होने को आपको दिखता है। स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, जब स्पीड को खींचोगे तो स्पीड बढ़ेगी, एक्सीलरेटर को कम करोगे तो क्या होगी, स्पीड कम होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बताएगा, एक्सीलरेटर। तो कहने की जो एक्सीलरेशन है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो मान लो शुरुआत में 10 मीटर पर सेकेंड गाड़ी की स्पीड थी, थोड़े समय के बाद होगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमने मान लिया 2 सेकेंड के बाद कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये बनेगी फाइनल वेलोसिटी, ये बनेगी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल को हम दिखाते हैं यू से, और फाइनल को दिखाते हैं बी से, और टाइम टेकन को दिखाएंगे टी से। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन होगा ए बराबर, उसको हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी अपॉन में टी। तो फाइनल वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, वी माइनस यू अपॉन में टी। तो बराबर क्या होगा, वी, तो 20 - 10, और अपॉन में क्या करोगे 2, तो बराबर कितना आएगा 10/2, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मतलब ये है कि 5 मीटर पर सेकेंड, हर एक सेकंड में गाड़ी की स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सेलरेशन। तो धीरे धीरे क्या करते हो, जब एक्सीलेटर को खींचते हो तो धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। तो हर एक सेकंड में गाड़ी की स्पीड कितनी इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पर ये बता रहा है। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हर एक सेकंड में गाड़ी की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन समझेंगे। चलो, तो ये एक्सीलेटर होता है, ठीक है, ये होता है एक्सीलरेटर। ठीक, तो आप लोगों ने देखा होगा कार में लगा होता है, ये ब्रेक होती है। ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जहाँ भी रेट की बात करें फिजिक्स में तो टाइम से डिवाइड कर दो। चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया है। तो वेलोसिटी चेंज विद टाइम, तो टाइम के साथ वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ऑन ए बिजी रोड द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल चेंज विद टाइम। तो बिजी रोड में क्या होता है, गाड़ी की स्पीड चेंज होती रहती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी में डिफरेंस कितना हुआ। तो पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, बाद में 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आया। एक्सीलरेशन की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, तो वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद कितनी वेलोसिटी हुई, और शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी इन द बिगनिंग, शुरुआत में कितनी थी। एक्सीलरेशन को हम दिखाएंगे ए से, सिंबल क्या होगा ए।
इनिशियल वेलोसिटी होगी u और फाइनल वेलोसिटी होगी v और टाइम होगा t। तो एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो हो जाएगा a बराबर v माइनस यू अपॉन में t। यूनिट क्या बनेगी, तो v माइनस यू ये हमारा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं मीटर पर सेकेंड और टाइम को लिखेंगे सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई CGS में देखें तो CGS में बनेगी CGS में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में गाड़ी की स्पीड कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक्सेलरेशन को हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक होता है जीरो एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, प्लेन टेकिंग ऑफ। तो जब प्लेन क्या है ऊपर की तरफ उड़े तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो ये वाले केस में पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कम होगी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तब जाके पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो जब एरोप्लेन क्या हो ऊपर की तरफ उड़े तो बाद में वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, शुरुआत में कम हो जाती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन प्लेन लैंडिंग, जब प्लेन लैंड करेगा तो बाद में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब बाद में वेलोसिटी कम हो जाएगी तो वेलोसिटी कम होती है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी तो इनिशियल ज़्यादा होगी और फाइनल होगी कम, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो रिटार्डेशन इसको हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रिटार्डेशन। जब वेलोसिटी क्या हो कम होती रहे तो रिटार्डेशन का केस होगा, तो एक ही वैल्यू होगी नेगेटिव। उसके बाद लिखा है कि प्लेन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, मतलब जितनी वेलोसिटी पहले थी उतनी वेलोसिटी बाद में रहे। तो पहले अगर 20 किलोमीटर पर आवर है, बाद में 20 किलोमीटर पर आवर रहे, तो ये वाले केस में क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो तीन तरह से एक्सेलरेशन है। अगर मानो कि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये नेगेटिव कब होगा, जब इनिशियल की ज़्यादा हो जाए फाइनल की वैल्यू कम हो जाए तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाए तो जीरो एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। कैसे समझोगे, तो जैसे मान लो शुरुआत में गाड़ी की स्पीड कितनी है 10, बाद में कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और शुरुआत में कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये वाले केस में अगर हम निकालें तो फाइनल वेलोसिटी 20 है और इनिशियल कितनी है 10। अब कितने टाइम में, मान लो 2 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड में, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या निकालोगे, ए बराबर होगा फाइनल मतलब 20 माइनस 10 और अपन में 2, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 5। अब 5 क्या आ रही है, पॉजिटिव, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। भाई नेगेटिव की बात करें तो पहले कितनी थी 20, अब बाद में कितनी होगी 10, तो यहाँ क्या करोगे 10 माइनस 20, ठीक है, मान लो 2 सेकेंड में, तो अपन में 2, वैल्यू क्या आएगी 10 में से 20 माइनस करोगे तो माइनस का 10/2 बराबर माइनस का 5। ये वाले केस में शुरुआत में कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड मान लो, और 2 सेकेंड के बाद भी हमने देखा तो 20 मीटर पर सेकेंड है। तो शुरुआत में भी 20 मीटर पर सेकेंड और 2 सेकेंड के बाद भी 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर 20 माइनस 20 क्या करोगे तो आएगा आंसर 0। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो तब एक्सेलरेशन 0। आगे बात करते हैं, अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर तो ये किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, जीरो एक्सेलरेशन का, नेगेटिव एक्सेलरेशन का, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर होगा जीरो एक्सेलरेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करती है अर्थ, ठीक है। अगला, एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जैसे माना चलो शुरुआत में कार रेस्ट में, बाद में चलने लगी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी कम और फाइनल क्या होगी ज़्यादा। तो ये वाले केस में हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इज गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा, वेलोसिटी और स्पीड। तो सही आंसर क्या होगा, वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है गिवन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर डिस्टेंस बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो लिखा है यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट। तो स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट क्या डिफरेंट होती है, बिल्कुल नहीं।
यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम, बिल्कुल नहीं। वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो यहाँ पर कह रहा है कि 80 किलोमीटर पर आवर शुरुआत में स्पीड है, इनिशियल स्पीड कितनी होगी 80 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर बनेगा कितना, यहाँ पर बना 22.22 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर दे रखा v 60 किलोमीटर पर आवर, तो हो जाएगा 60 इंटू 5/18, तो बनेगा कितना 16.66 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन यहाँ पर दे रखा है 5 सेकेंड। टू फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, a बराबर v माइनस यू अपॉन में t। तो यहाँ पर सॉल्यूशन अगर करें तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, तो v की वैल्यू कितनी है 16.66 माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दे रखी है 22.22 और अपॉन में टाइम टेकन कितना है 5। तो यहाँ से a की वैल्यू जो बच्चों आएगी माइनस का 1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर होगा द एक्सेलरेशन ऑफ बस इज माइनस 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द वेलोसिटी ऑफ बस डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब है रिटार्डेशन, क्या है रिटार्डेशन। वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, घट रही है, कितनी घट रही है, तो इसका मतलब ये है कि 1.112 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में गाड़ी की स्पीड जो है बस की स्पीड है वो 1.112 मीटर पर सेकेंड से कम हो रही है हर एक सेकेंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, तो स्टार्ट हो रही है मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18, आंसर जो बनेगा वो बनेगा कितना 11.11 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन कितना है 10 मिनट्स, तो यहाँ पर 10 मिनट, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 10 इंटू 60 तो हो जाएगा 600 सेकेंड। आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं a बराबर v माइनस यू अपॉन में t। तो सॉल्यूशन क्या होएगा, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू आपको दे रखी है कितना 11.11 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन में 600, तो वैल्यू क्या आएगी, आंसर जो आएगा वो आएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पॉजिटिव है, a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो b क्या होगा, स्पीड लगातार बढ़ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसी तरह से हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब बच्चों ये है कि इफ़ देयर आर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज हो वेलोसिटी में, तो समझ जाओ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो जैसे मानो कोई गाड़ी है, टू स्टार्ट विद व्हेन इट इज एट रेस्ट, शुरुआत में रेस्ट में है, टाइम कितना है 0 है, सही है, तो यहाँ पर टाइम सेकेंड में दे रखा है कितना 0, तो 0 पे 0 वेलोसिटी। जैसे ही टाइम कितना हुआ 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही टाइम हुआ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितना हो गया 16 मीटर पर सेकेंड, 15 में 24 मीटर, 20 में 32, 25 में 40 मीटर पर सेकेंड, 30 में 48 मीटर पर सेकेंड और 35 में 56 मीटर पर सेकेंड। तो लगातार आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इंटरवल जो है टाइम में इक्वल इंटरवल दे रखा है 5 का। ठीक है, देयर इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे रखा है। अब यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल वेलोसिटी को वो कवर कर रहा है, इक्वल वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो समझ जा वो क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अब वेलोसिटी में ज़रा डिफरेंस देख पा रहे हैं, देख लें, तो यहाँ डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का 8 का है। तो द चेंज इन वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पर टाइम में जो दे रखा है इंटरवल वो क्या है इक्वल है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो भी क्या है इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज हो वेलोसिटी में, तो हम क्या पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। सो द वैन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लगातार 8 मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड में गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, यही मतलब हुआ इसका। आगे बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म।
इफ देयर आर अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंज हो वेलोसिटी में, तो इसको हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म। जैसे मानो कोई कार है या वैन दे रखा है, शुरुआत में रेस्ट में है, तो शुरुआत में जब रेस्ट में है तो यहाँ पर टाइम कितना लिया हमने 0, और 0 पर वेलोसिटी कितनी है 0। अब हमने टाइम स्टार्ट करा, वेलोसिटी चेंज विद टाइम, तो टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होगी। तो 5 सेकंड में इसकी जो स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड होगी। भाई 10 में कितनी होगी 15, 15 में कितनी होगी 26, 20 में कितनी होगी 30, और 25 सेकंड में होगी 40 मीटर पर सेकंड, और 30 सेकंड में होगी 48 मीटर पर सेकंड, और 35 सेकंड में होगी 52 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर अगर हम टाइम देखें तो टाइम तो हमारा इक्वल है, देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे रखा है आपको। डिफरेंस जो है वो कितने का है 5-5 का है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब जरा वेलोसिटी में हम चेंज देखेंगे, क्या वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल है, तो यहाँ पर 7 का डिफरेंस है। ठीक है, द चेंज इन द वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल वेरीज, यहाँ वेरी कर रहा है, देखो यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 11, यहाँ 4 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, 4। तो यहाँ पर इक्वल वेलोसिटी में चेंज नहीं है, तो इसको हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, तो इक्वल वेलोसिटी में चेंज नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो द वैन इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। When will you say a body is in uniform acceleration, non uniform acceleration? क्वेश्चन है। तो अगर मान के चलो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि मून मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल करा दें, तो फ्री फॉल में क्या है, लगातार जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी जो चेंज होता है वो इक्वल दिखाई पड़ता है, तो इस क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल की बात करें, इफ ए कार ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड एंड पासेस थ्रू ए क्राउड सफर्स अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो द कार इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जैसे मान चलो कार है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में उसकी जो कार है वो इक्वल वेलोसिटी में चेंज नहीं ला पाएगा, क्योंकि अगर भीड़ ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और भीड़ कम है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो मोशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से हम डेरिवेशन करेंगे, कौन कौन से हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।